नमस्कार दोस्तों। आज भारत सरकार के इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 69A के तहत 59 चाइनीज़ ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है। ये चाइनीज़ ऐप जो करीब 80 करोड़ भारतीय जनता इसका इस्तेमाल करती थी, रोज़ाना इस्तेमाल करती थी, और चाइनीज़ सरकार को, चाइनीज़ गवर्नमेंट को इससे काफ़ी मोटी कमाई होती थी। इन ऐप्स को तत्काल प्रभाव से बैन करने का एक आदेश पारित किया गया है। इन बैन किए हुए ऐप्स में टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र है, शेयरइट है, वीचैट है, वीमेट है, इत्यादि ऐप्स हैं। पबजी जैसे गेम्स वाले ऐप हैं जो वैसे ऑलरेडी भारत के गुजरात एवं तमिलनाडु के चेन्नई एवं नेपाल में भी ये बैन थे। और इससे क्या हुआ है, ये चाइनीज़ ऐप जो करीब 60 की संख्या में, 59 की संख्या में, इससे बैन होने की वजह से चाइनीज़ इकनॉमी को भी बहुत तगड़ा झटका लगेगा। इनमें जो एक टिकटॉक ऐप था चाइनीज़, इसका जो 30% कारोबार इंडिया से ही चलता, 30% इसके यूज़र्स इंडिया में ही थे, और इसका जो पूरी इनकम का 10% इंडियन यूज़र्स से ही टिकटॉक की कमाई होती थी। ये इस तरह के ऐप थे। अब जो बैन हुए हैं उसमें यूटिलिटी कैटेगरी के बहुत सारे ऐप हैं, एंटरटेनमेंट कैटेगरी के ऐप हैं, सोशल मीडिया कैटेगरी के ऐप्स हैं, जैसे वी मीट है, वी चैट है। और एंटरटेनमेंट कैटेगरी में जैसे टिकटॉक है, लाइकी है, क्वाई है, क्यू म्यूज़िक है। चैट ऐप में चैट ऐप हैं, वेब ब्राउज़र्स हैं, यूटिलिटी ऐप हैं, जो गेमिंग ऐप में जैसे क्लैश ऑफ किंग्स है, ई कॉमर्स ऐप हैं, वीडियो लाइव शेयरिंग है। इस तरह के न्यूज़ ऐप हैं, यूसी न्यूज़ है, न्यूज़ डॉग है, फ़ोटो एडिटिंग में है, सेल्फ़ी कटिंग है, फ़ोटो वंडर है, स्वीट सेल्फ़ी है, इत्यादि इस टाइप के जो है ये ऐप्स को बैन करने का भारत सरकार ने इरादा किया है। अब चाइनीज़ ऐप से प्रॉब्लम क्या थी? चाइनीज़ जो हमारे देश में चाइनीज़ मोबाइल जो है, जो हमारे यूज़र्स हैं इंडियंस के पास, चाइनीज़ मोबाइल सस्ता होने की वजह से काफ़ी इंडियंस के हाथों में चाइनीज़ मोबाइल आपको मिलेगा, चाहे एमआई का हो, हवाई का हो, बहुत सारे ब्रांड से इनके मोबाइल्स आपको मिलेंगे। और इससे क्या था, जो हमारा जो डेटा था चाइनीज़ मोबाइल के थ्रू ये मिल जाता था। और चाइनीज़ सरकार की एक पॉलिसी है कि चाइनीज़ कंपनी को डेटा चाइनीज़ सरकार को देने के लिए बाध्य है। जो चाइनीज़ कंपनी है उसके पास कोई भी डेटा है तो वो उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर करना ज़रूरी है। सो इससे हमारे जो वाइटल इन्फॉर्मेशन थी, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, उसको चोरी होने का खतरा काफ़ी बढ़ गया था, और इससे मतलब भारतीयों को काफ़ी नुकसान होने की संभावना थी। इसको देखते हुए सरकार ने इसको तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगा दी है। अब इससे चाइनीज़ इकनॉमी को तो काफ़ी नुकसान होगा ही होगा, और इसके ये ऐप्स बंद होने की वजह से हम लोग को भी कुछ समय के लिए कुछ प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है, जब तक हमारे यहाँ पास इसके समकक्ष, इसके अवेलेबल, इसके सेम स्टैंडर्ड के ऐप्स डेवलप नहीं हो जाते हैं, तो हमको इस तरह की कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा कोई काम नहीं चलेगा और कोई काम इससे रुक जाएगा। और एक बात और ध्यान देने की और जानने की ज़रूरत है कि हमारे पास चाइनीज़ मोबाइल नो डाउट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़ कर रहे हैं। बैन होने के बाद भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट इज़ चलते रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस बात को मैं ध्यान दिला रहा हूँ आपका। तो ये चाइनीज़ ऐप बैन होने के बावजूद भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब चाइनीज़ मोबाइल जो आप यूज़ कर रहे हैं आप उसको यूज़ करते रहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐप्स नो डाउट आप नहीं चला पाएंगे, ऐप्स तो आपके काफ़ी हद तक डिलीट कर दिए गए हैं। तो ये बात है, मतलब अब इसको आप कायदे से देखिए, इसको सोचिए। इवन आप चाइना में देखिए, चाइना भी जो है अपनी कंट्री के अंदर फेसबुक, मैसेंजर, टेलीग्राम, वाइबर इत्यादि को इस्तेमाल नहीं करने देता। चाइना अपनी कंट्री के अंदर अपने ही ऐप्स को इस्तेमाल करने देता है। ये हमारे ही कंट्री के अंदर लिबरल हम लोग इतने हैं कि इवन चाइनीज़ ऐप ने इतना भरमार, मतलब बहुतायत की संख्या में अवेलेबल है, और हम लोग, हमारी लगभग 80 करोड़ की जनसंख्या जो चाइनीज़ ऐप पर निर्भर थी, काफ़ी यूज़ करती थी। तो इसको भारत सरकार के कदम उठाने की वजह से हमें जागरूक होना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज को देखना पड़ेगा, और हो सकता है इससे हमारे इंडियंस
में भी ऐप डेवलप करने की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और हम लोग अपने इंडियन ऐप्स को इस्तेमाल करेंगे और हमारे देश की पूंजी हमारे देश में ही रहेगी और बाहर नहीं जाएगी, और इससे कुल मिला के भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिलेगी। जो हमारा पैसा फॉरेन जाता था, ये चाइनीज़ लोग जो मोटी कमाई हमारे इस ऐप के जरिए कमाते थे, उससे बचत होगी और हमारा पैसा देश के अंदर ही रहेगा यदि हम अपने देश वाला बनाए गए ऐप्स को इस्तेमाल करते हैं। आशा है जानकारी अच्छी लगेगी। धन्यवाद।